हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ 3 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है एचएल, सेकंड कोचिन शिपयार्ड एंड थर्ड गार्डन शिपबिल्डर्स। इन तीनों स्टॉक्स में आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। लाइक एचएल की बात करें तो तकरीबन 4.5% की गिरावट रही है। फिर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो तकरीबन 3.5% की गिरावट, गार्डन शिपबिल्डर्स में 5% की गिरावट। तो ये गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ इनके टेक्निकल्स में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गिरावट के पीछे रीजंस को पहले समझते हैं। देखो गाइज, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही 3 शेयरों में आज के दिन गिरावटें आई हैं या फिर सिर्फ डिफेंस सेक्टर के अंदर ही गिरावटें आई है। आज के दिन पूरे बाजार में ही भयंकर सेलिंग हुई है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। यहाँ पर देख सकते हो सभी सेक्टर्स रेड में ही क्लोज हुए हैं। साथ ही साथ इंडाइसेज की बात करें तो देख सकते हो लगभग सभी इंडाइसेज जो हैं वो रेड में ही क्लोज हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हुई हैं। चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी इंडाइसेज में हमें काफ़ी भयंकर सेलिंग देखने को मिली है। तो सेलिंग यहाँ पर किन के द्वारा हुई है? एफआईआईज के द्वारा। एफआईआईज के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है हमारे बाजार में और उसका इम्पैक्ट हमें आज के दिन काफ़ी बैडली देखने को मिला है। ठीक है, सभी सेक्टर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है इन कंपनीज को लेकर जिसके वजह से यहाँ पर गिरावटें हो रही हैं। यहाँ पर गिरावटों को देखने का तो आई थिंक आप सभी को आदत होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशली इन शेयरों को लेकर बात करें तो इनके अंदर देखो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहे थे पहले से ही, क्योंकि ये जो डिफेंस स्टॉक्स है ना, स्पेशली पीएसयूज की बात कर रहा हूं, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफी बेहतरीन रिटर्न्स बना करके इन्वेस्टर्स को दिए हैं। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। यहां पर लाइक एचएल की बात करें तो 3930 से लेकर यहां पर जो रिसेंटली स्टॉक ने हाई लगाई है, यहां तक की बात करें तो तकरीबन 20% की गेंस मिली है इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में। ठीक है, फिर यहां पर अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो लो की लेवल जो कि 1263 के अप्रोक्स है, यहां से अगर हम ये जो रिसेंटली हाई स्टॉक ने बनाई है यहां तक की बात करें तो तकरीबन 35% की गेन मिली है शॉर्ट टर्म में। एंड उसके बाद यहां पर जीआरएसी की बात करें तो यहां पर भी शॉर्ट टर्म में 35% की गेन्स मिली है। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स पर खरीदे होंगे शॉर्ट टर्म के लिए, वो रेजिस्टेंस पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही। देखो पहले से तो यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग चल रहे थे, लेकिन एफआईआईज के द्वारा जब सेलिंग हुई तो काफी भयंकर तरीके से गिरावट आई इन शेयरों में। ठीक है, एंड साथ ही साथ पैनिक का माहौल बन गया तो लोग पैनिक होकर भी यहाँ पर सेलिंग किए। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे गिरावट के पीछे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो कंपनी है ये एकदम बेकार हो गए हैं, घटिया हो गए हैं। ठीक है, चीजों को समझा करो। अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं, आज किस शेयर में कैसी वॉल्यूम रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो आज के दिन तकरीबन 16 लाख की वॉल्यूम रही है यहाँ पे, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो 50.68% की रही है। चलो ठीक ठाक वॉल्यूम रही है। डिलीवरी में ट्रेड करने वालों की जो परसेंटेज है ये आधा रही है तकरीबन। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओनली 3 लाख की वॉल्यूम रही है। डिलीवरेबल परसेंटेज की जो डेटा है ये अवेलेबल नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर गार्डन शिपबिल्डर्स की बात करें तो यहाँ पर 4.43 लाख की वॉल्यूम रही है। एंड डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो 48.06% की रही है डिलीवरी में ट्रेड करने वालों की परसेंटेज। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर हम स्पेशली बात करें कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएसी की तो ये जो दोनों स्टॉक्स हैं ये एसएम लिस्ट में है। अगर हम जीआरएसी की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में है और कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 4 में है। तो रिस्ट्रिक्शन है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर, ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड में। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 4 में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिस्क है। बाकी एचएल की बात करें तो एचएल के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पर चलो टेक्निकल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। एचएल की बात करें तो देखो भाई साहब, यहाँ पर जो पहले सपोर्ट थी स्टॉक की 4177 के अप्रोक्स, लगभग यहीं पर स्टॉक आ चुकी है। और यहाँ पर अगर हम अभी डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 26% की डिस्काउंट अभी मिल रही है स्टॉक में।
तो इसलिए यहाँ पर हमने कहा था कि अभी बाइंग करना सही नहीं हो सकता, यहाँ पर चूंकि डिस्काउंट्स बढ़िया नहीं मिल रही है और रेजिस्टेंस के लेवल पर है स्टॉक, तो कभी भी गिरावटें आ सकती है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इन चीज़ों को समझने के बाद अगर कोई अपनी स्टडी को करके उस प्रकार से डिसीजंस लिए होंगे तो उनको थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा अभी के समय पे, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पर इस प्रकार की सोच रखकर फोमो में आकर खरीद लिए होंगे हाई के लेवल पर कि अब यहाँ पर तेजी स्टार्ट हो चुकी है, तो उनको लॉसेज हो रहे होंगे, तो वो कंपनी को बुरा भला कह रहे होंगे, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर सपोर्ट पर आ चुकी है, अगर ये जो सपोर्ट है ये टूट जाती है तो फिर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये सपोर्ट है 3930 की, इसे भी ध्यान में रखकर चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो भाई साहब इस स्टॉक में हमें सबसे ज्यादा गिरावटें देखने को मिली है। 50% से भी ज्यादा की गिरावटें हमें इस स्टॉक में देखने को मिली, तकरीबन 57-58% की गिरावट रही है स्टॉक में, ठीक है। एंड यहां से हमें थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को बढ़िया प्रॉफिट्स भी मिले हैं। अब यहां पर फिर से गिरावटें आ रही है स्टॉक में, तो अगर ये जो गिरावटें हैं ये कंटिन्यू रहती है तो यहां पर हमारी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी 1347 की एंड 1263 की, ये सपोर्ट पर गिरकर आ सकती है अगर इसी प्रकार की सेलिंग चलते रही तो, और इसी प्रकार का माहौल अगर हमारे बाजार में रहा तो। अभी यहाँ पर डिस्काउंट्स की बात करें तो डिस्काउंट्स तो यहाँ पर अभी भी बढ़िया मिल रही है, 40% से प्लस यहाँ पर डिस्काउंट्स मिल रही है, तकरीबन यहाँ पर 45 to 50% की डिस्काउंट्स मिल रही है अभी स्टॉक में। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट्स की जहां तक की बात करें तो डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखो अभी यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में है प्राइस, तो अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो शायद से आपको सपोर्ट के लेवल पर भी स्टॉक मिल जाए। तो अगर कोई पहले चूक गए थे यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर बाइंग करने से तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के चल सकते हैं, एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर सोच सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम गार्डन एज बिल्डर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई साहब यहाँ पर भी उसी प्रकार से तेजी आई, लेकिन फिर यहाँ पर अब गिरावटें आ रही है। तीनों स्टॉक्स में हमें उसी प्रकार से देखने को मिला। यहाँ पर मजगांव डॉक को भी ऐड करके बात करें तो मजगांव डॉक के अंदर भी उसी प्रकार से हुआ है, तेजी आई एंड फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो इस प्रकार की चीजें हो रही है यहाँ पे। एंड अगर हम अभी डिस्काउंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी 40% के लगभग डिस्काउंट्स मिल रही है और सपोर्ट की लेवल है यहाँ पर फिलहाल 1529 की, ठीक है, और 1572 का प्राइस है। तो इस सपोर्ट पर अगर आप लोग बाइंग करना चाहो, एसआईपी करना चाहो तो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी यहाँ पे 1371 की, ठीक है। डिस्काउंट्स वगैरह ठीक ठाक मिल रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों स्टॉक्स हैं इनके अंदर रिस्क है भाई साहब, लेकिन अगर हम स्पेशली एचएल की बात करें तो एचएल कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएससी के मुकाबले में कम रिस्की है, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर किन्हीं को लार्ज कैप के साथ चलना है और कम रिस्क के साथ चलना है तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। बाकी हायर रिस्क के लिए आप इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग सेक्टर की अगर हम स्पेशली बात करें तो यहाँ पर एक और स्टॉक को इंक्लूड करके चल सकते हो जो कि है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में रिस्क जो है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ की जो पोटेंशियल है ये इनके अंदर ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मजगांव डॉक के अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, ये भी बात सही है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर सोच समझ कर ही करना। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।